हाँ। ऐसी सरकार को सर अभी बर्खास्त करना चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। क्या फायदा ऐसा है कि भूखे मर रहे हैं आदमी, कोई ना खाने को ना कोई पूछने को आ रहा है। मोदी जी ने तो कहा था कि आप लोग जो है घर रहिए, सरकार व्यवस्था करेगी। जी सर, बड़ों के लिए, गरीब के लिए कोई नहीं है, कोई मजदूर के लिए कोई व्यवस्था, कोई उपाय नहीं है। क्या मतलब मर जाओ तो मर जाओ, रोड में जा तो रहे हैं सर, कोई है पूछने वाला, कोई है खिलाने वाला? ये क्या है, सब हमारे गांव क्षेत्र के हैं। क्या कहेंगे सर, अब जब कुछ खाने पीने के लिए नहीं है तो निकल रहे हैं। काम बच्चा है ना काम बचा, काम चल नहीं रहा, भूखन थोड़ी मरेंगे, पैदल ही चलेंगे साहब, क्या करें आप बताओ। खाने को इधर कुछ है नहीं है, वजन भी बहुत है आपके तो सर पर। तो क्या करे, वजन है तो हैं कहाँ से क्या करें। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा है कि आप लोग घर में रहिए, वो व्यवस्था कर रहे हैं, यकीन नहीं है क्या? घर में व्यवस्था करते तो क्यों भागते हैं, घर में व्यवस्था होती तो क्यों जाते, क्यों करते बताओ। कोई व्यवस्था नहीं सर, मैं तो जिंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूँ। आके मेरे सामने कोई बोले MP MLA यहाँ खट्टर जी आके बोले ना, ये चीज को नहीं हमने व्यवस्था हमको पहुँचाए हैं। कोई ट्रेन नहीं है सर, कोई ट्रेन नहीं चालू हो रही, कोई नहीं जा रही। हफ्ते में एक ट्रेन भेजने से हो जाएगा? 1100-1200 जा रहे हैं। अब 3 करोड़ आदमी यहाँ बताओ पड़ा है हरियाणा की, दिल्ली के अंदर। 3 ट्रेन भेजते सर ये पूरा महीना 2 महीना 3 निकल जाएगा तो भी नहीं आदमी पहुँच पाएगा। तो इतनी दूर तक कैसे चलेगा फिर ये? अब चलेंगे जहाँ तक चलेंगे तो चलेंगे, बैठे बैठे जाएंगे, जहाँ तक सो जाएंगे। खाने के लिए है नहीं ना पैसे, या क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे सस्ता निकल जाएंगे। मोदी जी जो है बार बार जो है आकर के यही कह रहे हैं कि व्यवस्था हो रही है, बड़ा देश है, व्यवस्था बनाने में समय लगेगा, तो विश्वास नहीं है क्या आपको? तो सर आदमी तो मर ही जाएगा, भूखा ही मर जाएगा। कुछ तो कहा के तो कोरोना की बीमारी से आएगा और कुछ कहा के तो भूखा मरेगा, भूखा ज़्यादा मरेगा, बीमारी से कम मरेगा। क्यों कहा के तो देखभाल ही नहीं है, किस आदमी को खाना मिला, किसको नहीं मिला, क्या ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है। सर बहुत गुस्सा है, पता चला 1.5-2 महीना हो गया, अभी तक खाने को कोई पानी तक को भी पूछने नहीं आया। जो भी पैसा था अभी तक खा पी के बराबर कर दिया, कुछ पैसा नहीं बचा। सर मर जाएंगे भूखे, तो इससे बढ़िया पहले पैदल निकल चले, रोडी में मरे ना। अब हमारा सहारा टूट गया है सर ये सरकार से, अब हम कुछ नहीं कहेंगे बस। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त रात के 12:38 हो चुके हैं और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्योंकि लॉकडाउन में आज भी मजदूर जो है वो पैदल सड़कों पर निकल रहा है। सरकार ने भले ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ग्राउंड पर अभी भी, सड़कों पर लोग अभी भी पैदल चले जा रहे हैं। क्यों ये लोग पैदल चल रहे हैं? क्यों इन लोगों को भरोसा नहीं है कि सरकार अगर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही है इनके लिए, तो उनमें ये जाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? इसी को जानने के लिए, समझने के लिए हम आज ग्राउंड पर उतरे हैं और इन मजदूरों से बात करेंगे, इन राहगीरों से बात करेंगे कि क्यों आखिरकार जब सरकार एक तरफ दावा कर रही है, सरकार लगातार दिलासा दिला रही है, भरोसा दे रही है कि ट्रेनें चलाई जा रही है, आप ट्रेनों में चलिए, फिर भी ये मजदूर जो है क्यों सड़कों पर चलने को मजबूर है। ये देखिए, सड़क के जो है दोनों तरफ से जो है वो लोग चलते जा रहे हैं अपने घरों को। ये मेन सड़क है, मेन सड़क पर भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लोग बैठे हैं और ये सड़क के दूसरी तरफ जो है वो भी लोग चल रहे हैं। बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और देखिए सामान है, पीठ पर सामान है, सर पर सामान है और तमाम जो लोग हैं वो सड़क के दोनों तरफ हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठ करके सुस्ता रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वीर सिंह है सर। वीर सिंह है? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम झांसी के रहने वाले हैं। झांसी के रहने वाले हाँ। हैं। अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी बहादुरगढ़ से आ रहे हैं। बहादुरगढ़ से आ रहे हैं। हाँ। तो फिर क्या लग रहा है कि कब तक जो है आप लोग पहुँच जाएंगे? पहुँच जाएंगे सर 4-5 दिन में। 4-5 दिन में पहुँच जाएंगे। हाँ। क्यों जो है आपको लग रहा है कि चलने की ज़रूरत है और आप लोग जो है इस तरह से पैदल ही जो है वो अब निकल लिए हैं? क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप निकलना पड़ेगा? क्योंकि सरकार तो अब कह रही है कि ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, ट्रेनों के द्वारा भी आप लोगों को निकाला जाएगा। सर भूखे प्यासे यहाँ कोई पैसा नहीं बचे और खाना को आज तक कुछ मिला नहीं खाने के लिए। भूखे प्यासे क्या करे सर? तो राशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिला है सर। हाँ। कुछ ना मिल रहा ना मिला अभी तक। कुछ नहीं मिल रहा सर। अच्छा। हाँ। ऐसी सरकार को सर अभी बर्खास्त करना चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। क्या फायदा ऐसा है कि भूखे मर रहे हैं आदमी, कोई ना खाने को ना कोई पूछने को आ रहा है। हाँ? इससे अच्छा है कि घर में बाल बच्चों के साथ मरेंगे जाके ऐसे। साला बताओ, कोई दिक्कत परेशानी कोई आया? अभी तक 2 महीने हो गए, लॉकडाउन शुरू से 22-23 मार्च से चालू हुआ है, कोई नहीं आया अभी तक का। मतलब कोई व्यवस्था, कोई नाम की चीज नहीं है। तो मोदी जी ने तो कहा था कि आप लोग जो है घर रहिए, सरकार व्यवस्था करेगी। जी सर, बड़ों के लिए, गरीब के लिए कोई नहीं है, कोई मजदूर के लिए कोई व्यवस्था, कोई उपाय नहीं है। क्या मतलब मर जाओ तो मर जाओ, रोड में जा तो रहे हैं सर, कोई है पूछने वाला?
कोई है खिलाने वाला? ये क्या है, सब हमारे गांव क्षेत्र के हैं। मिलता तो हम कुछ नहीं सर मिल रहा है। जिसको मिल रहा है तो साले को लूटे जाओ, खाए जाओ। क्या मिल रहा है यहाँ? सब परेशान है, गरीब मजदूर। ऐसी सरकार से क्या मतलब है? घर द्वार छोड़ के गए हैं, योगी जी को वोट दिए हैं, क्या मतलब? और कुछ मिला? क्या मिला? आपने खुद योगी जी को वोट दिया था? दिए हैं योगी जी को, किराया भाड़ा लगा के। हमने 3 साल पहले योगी जी को इलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश का, मैं फतेहपुर जिला से हूँ और वोट देने गया हूँ यहाँ से किराया भाड़ा लगा के। तो अब क्या कहेंगे? आज तक कोई स्कीम का हमको उत्तर प्रदेश के रह के भी कोई स्कीम नहीं मिला है, हमको कोई योजना नहीं मिली है। अब क्या कहेंगे योगी जी से? आप तो वोट डालने के लिए इतनी दूर से गए थे। अब क्या कहें, अब मरना तो है ही है, जीना है ही है। अब जो कुछ होगा तो चल रहे हैं, देखो क्या होता है। नहीं, आपने तो चुना था ना, तो आप अपने उस सरकार को अब क्या कहेंगे? जरूर कुछ उनसे अपेक्षाएं थी, क्या मतलब सहारा था, एक भरोसा था, विश्वास था कि हमारे साथ बहुत कुछ होगा जो सरकार को चुन के ला रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं सर। ना कुछ संभावनाएं अब दिख रही हैं। कह रहे योगी जी गाड़ी चालू कर रहे हैं, ट्रेनें चालू कर रहे हैं। क्या चालू कर रहे हैं? एक ट्रेन हफ्ते में चालू कर रहे हैं आप। 3 करोड़ की जनसंख्या बताओ, 3 करोड़ तो ये महीना पूरा अप्रैल मई का महीना पार हो जाएगा और लग रहा है कि पब्लिक नहीं जा पाएगी। खाली हरियाणा में भी तो बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर की, वो कह रहे हैं कि व्यवस्था कर रहे हैं, सब लोगों को खाना पानी मिल रहा है। कोई व्यवस्था नहीं सर, मैं तो जिंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूँ। आके मेरे सामने कोई बोले MP MLA यहाँ खट्टर जी आके बोले ना, ये चीज़ को नहीं, हमने व्यवस्था हमको पहुँचाए हैं। 16-17 साल हो गए यहाँ सर रह के, 2 महीने हो गया डाउन लॉक हुए। अब 2 महीने बाद तक कोई आवे ना कि हमने 1 किलो राशन दिया या पहुँचाया, क्या मतलब। यहीं बहादुरगढ़ में रह रहा हूँ फिलहाल, क्या मतलब यहाँ 12 साल से। और डर भी नहीं है मुझे, चाहे बेशक मार दिया जाए, क्या मतलब, इसका भी डर नहीं है। जो जायज़ है वो बोलूँगा, नाजायज नहीं बोलूँगा, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो मोदी जी और योगी जी, आप उत्तर प्रदेश से हैं, क्यों? चूंकि वो लगातार जो है वो आप लोगों से यही कह रहे हैं कि आप लोग घरों में रहिए, सरकार व्यवस्था बना रही। तो क्या विश्वास उठ गई है आप लोगों का? जी सर, कितना दिन हम देखेंगे, कितना दिन इंतजार करेंगे? अब कुछ नहीं बचा हमारे खाने का, कुछ नहीं व्यवस्था है। अब सीधा अच्छा है, इससे अच्छा कि या यहाँ मर जाए या तो गाँव ही जाके मर जाए। जा रहे हैं, देखो क्या होता है। न पैसा है न रुपया है किसी के पास, बताओ कैसे पहुँचेंगे? तो पैदल एक रास्ता बचा है, गाड़ी घोड़ा का कोई व्यवस्था रह नहीं गया है कि गाड़ी जाएंगी चलेंगी। नहीं, ट्रेन की तो आप व्यवस्था कर रहे हैं ना कि ट्रेन चलेगी? कोई ट्रेन नहीं है सर, कोई ट्रेन नहीं चालू हो रही, कोई नहीं जा रही। हफ्ते में 1 ट्रेन भेजने से हो जाएगा? 1100-1200 जा रहे हैं। अब 3 करोड़ आदमी यहाँ बताओ पड़ा है हरियाणा की, दिल्ली के अंदर। 3 ट्रेन भेजते भेजते सर ये पूरा महीना 2 महीना 3 निकल जाएगा, तो भी नहीं आदमी पहुँच पाएगा। तो ये सब जो है वो आपके ही परिवार के, आप ही के जो है जानने वाले हैं? हाँ। जी सर, हमारे सब क्षेत्र के हैं। अच्छा जी सर। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, अब जब कुछ खाने पीने के लिए नहीं है तो निकल रहे हैं। काम बचा है ना काम बचा, काम चल नहीं रहा, भूखन थोड़ी मरेंगे। यहाँ पैदल ही चलेंगे साहब, क्या करें आप बताओ? पहुंच जाएंगे जितने दिन में पहुंचे, भूखे प्यासे तो घर में पहुंच जाएंगे। बाल बच्चे भी घर में, बेबी बुला रहे, खाने को इधर कुछ है नहीं है। वजन भी बहुत है आपके तो सर पर। तो क्या करे, वजन है तो हैं, कहाँ से क्या करें? प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा है कि आप लोग घर में रहिए, वो व्यवस्था कर रहे हैं। यकीन नहीं है क्या? घर में व्यवस्था करते तो क्यों भागते हैं? घर में व्यवस्था होती तो क्यों जाते, क्यों करते बताओ? खाने के लिए कुछ है नहीं है, क्या खाएं क्या करें? कुछ काम हो, काम धंधा हो तो चलो कुछ करो। अब जब कुछ काम धंधा नहीं है तो आपने जो है ये बाल्टी भी लिया है और सर पे भी बोझा है, खाने के लिए है नहीं है, क्या करेंगे? तो इतनी दूर तक कैसे चलेगा फिर ये? अब चलेंगे जहाँ तक चलेंगे तो चलेंगे, बैठे बैठे जाएंगे, यहाँ तक सो जाएंगे। खाने के लिए है नहीं ना पैसे, या क्या करेंगे यहाँ? आप जो है हिल रही है क्योंकि वजन इतना ज्यादा है, और इतनी दूर तक फिर भी जाएंगे आप? जाएंगे, सस्ता निकल जाएंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये मोदी की सरकार में ऐसा हो रहा है, क्या आदमी भूखा भी मर रहा है। ये भी नहीं है कि एक टाइम का खाना भी मिला हो किसी को मजदूरी के लिए। लेकिन वो मोदी जी जो है बार बार जो है आकर के यही कह रहे हैं कि व्यवस्था हो रही है, बड़ा देश है, व्यवस्था बनाने में समय लगेगा। तो विश्वास नहीं है क्या आपको? तो सर आदमी तो मर ही जाएगा, भूखा ही मर जाएगा। कुछ तो कहा के तो कोरोना की बीमारी से आएगा और कुछ कहा के तो भूखा मरेगा। भूखा ज़्यादा मरेगा, बीमारी से कम मरेगा। क्यों कहा कहते देखभाल ही नहीं है, किस आदमी को खाना मिला, किस को नहीं मिला, क्या ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? आदमी भूखे से ही मरेगा। इस चक्कर में सोच रहा है अरे मैं मरूं तो अपने बच्चों के साथ ही मरूं, तो मरना तो है ये, यहाँ घर पे मरो या बाहर मरो। तो आपको बिल्कुल इस बात का ये हो गया है कि अब जिंदगी आसान नहीं है आप लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल सर, मेरे को नहीं दिख रहा है कि जिंदगी आसान है। तो इसी चक्कर से जा रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ रहेंगे आराम से, कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि एक टाइम कोई खाना भी खिला दे। तो आप लोग तो नौजवान लोग हैं, तो क्या नौजवानों में भी जो है भरोसा नहीं है अब?
भरोसा होता तो फिर रहते यहाँ 3-4-2 महीने से यहाँ मिलना ही खाने के लिए कम जो था वो भी खा लिया है। होता तो यहाँ रहते, चलो ठीक था कि चलो अभी कह रहे थे 17 तारीख में खुल रहा है, ये भी साला कोई पता ही नहीं चल रहा है कब होता है कब नहीं होना है। तो गुस्सा है आप सब में? जी सर बहुत गुस्सा है, पता चला 1.5-2 महीना हो गया अभी तक खाने को कोई पानी तक को भी पूछने नहीं आया। जो भी पैसा था अभी तक खा पी के बराबर कर दिया, अब कुछ पैसा नहीं बचा सर, मर जाएंगे भूखे तो इससे बढ़िया पहले पैदल निकल चले, रोडी में मरे ना। और हमारा सहारा टूट गया है सर ये सरकार से, अब हम कुछ नहीं कहेंगे बस। तो आप लोग ये पूरा पानी का कैन जो है वो भी लिया है? हाँ जी सर। और ये पूरा लॉक वगैरह ताला लगाया है, सब कुछ किया है? जी सर इसी में बस न जो कुछ है पता चला निकल चले हैं रोड में, जो होगा अच्छा बुरा ऊपर वाला है सर, और कोई है। तो अगर आगे उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो आपको नहीं घुसने देगी तब क्या करेंगे? मर जाएंगे सर, जान दे देंगे फिर, और इसके आगे क्या रास्ता है? नहीं घुसने देंगे, नहीं तो अब जा रहे हैं तो जाने दीजिए। जब आप गाड़ी की व्यवस्था, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, ना खाने की, ना पीने की, ना गाड़ी से, ना कोई ट्रेन से, ना बस से, तो फिर हमें जा रहे हैं तो जाने दीजिए। कम से कम जिस तरह पहुँचे तो उस तरह तो पहुँचने दीजिए। और उसमें भी आप कहने लगे कि आदमी को पब्लिक के ऊपर डंडा चला रहे हैं तो अच्छी बात थोड़ो है। ये कौन से कानून संविधान में लिखा हुआ है? तो आप लोग तो जो है मोदी के समर्थक रहे, आपने कहा कि मैं योगी को जो है वोट दे के आया हूँ, आज फिर इतना गुस्सा क्यों है? केंद्र सरकार को भी दिया है, राज्य सरकार को भी हमने वोट दिया है सर। हाँ, लेकिन आज हमें ये दिक्कत महसूस हो रही है 2 महीने से। अब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो अब फिर क्या करेंगे? आगे अगर चुनाव आता है फिर क्या करेंगे? आगे सर अब यही है कि अब बेकार है वोट देना, ऐसी पार्टी को जिताना, ऐसे मंत्री को ला के क्या मतलब क्या फायदा? ऐसा बताओ आप। 600 किलोमीटर 650 किलोमीटर पड़ेगा सर, फतेहपुर जिला यहाँ का है, मतलब यहाँ से। और बताइए अब किस पोजीशन में हम पहुँचेंगे, क्या होगा? कोई जानता है? कोई पूछने वाला आ रहा है? कोई रात में चले हैं अभी, बताओ अब कई दिन लग जाएंगे, क्या होगा? कोई नहीं जानता है सर। अगर कुछ हो जाएगा मेरे बच्चों या परिवार को, मान लो कोई है साथ देने वाला है? मेरी सरकार, मतलब योगी सरकार या माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जब अभी नहीं किए, जब एक अकेले शरीर को नहीं कर सकते हैं तो मेरे घर परिवार को क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम निकल पड़े। अब जो कुछ होना है तो ऊपर वाला ही अब हमारा साथ। क्या सब जो एक बहुत बड़ा तबका था, क्योंकि 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार वो भी पूर्ण बहुमत से आई थी, और योगी आदित्यनाथ की सरकार भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में। तो क्या आप जैसे जो लोग हैं अब वो खफा हो गए हैं पूरी तरह से सरकार से, चाहे वो योगी की सरकार हो चाहे वो मोदी की सरकार हो? जरूर खफा है सर, क्योंकि ये देखा नहीं देख जा रहा है क्या मतलब कि बहुत सारे पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है इस समय का। मतलब जो मेरे से हो सका, जब मेरे पास थे कुछ पैसे तो मैं खुद किसी दूसरे को भी सपोर्ट किया सर। आज मेरे पास नहीं, अब बचा है तो अब मैं क्या करूं? अब मेरे को बस यही रास्ता है कि अब जो कुछ निकल लिया जाए, जो कुछ होना अच्छा बुरा चला जाए क्या मतलब। लेकिन एक बात ये भी देखी जाती है कि जनता जो है बहुत जल्दी भूल जाती है, जनता की याददाश्त जो है वो कमजोर होती है, ऐसा कहा जाता है। अभी तक सब कुछ जो था बढ़िया किया, लेकिन ये कुछ जरूर इधर गलती आप कर रहे हैं योगी जी या मान लो प्रधानमंत्री जी। अब इस 2 महीने से जरूर इधर बहुत सारा कुछ गलत काम हुआ है, हो रहा है जी, जो गरीबों के साथ मतलब साथ नहीं दे रही है। खास करके ये फैक्ट्रियों मालिक, ये बिल्डरों के साथ, बड़े आदमियों के साथ अब ये दिख रहा है सामने की साथ दे रही है गवर्नमेंट। यानी मुश्किल वक्त में जो है सरकार संभालने में कामयाब नहीं हुई, पलट गई सर। बड़ों आदमी के साथ में अब जा रही है, ये गरीबों की सरकार अब नहीं दिख रही है। नहीं तो हमने बहुत अपेक्षाएं थी, बहुत कुछ भरोसा विश्वास था कि ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ करेंगे का मतलब। लेकिन किए जो कुछ जब किए, लेकिन अब कुछ नहीं दिख रहा है, अब संभावनाएं नहीं है सर। तो अब कुछ संभावना नहीं। आप जैसा जो आम आदमी है वो अब सरकार के साथ में नहीं है, खास करके मोदी योगी के? नहीं हूँ सर, अगर ऐसा होगा तो नहीं हूँ कहे मतलब। और बाकी सर कोई भी अभी तक मैं कह दो कि मुझे कुछ फायदा मिला है उत्तर प्रदेश से, मेरे योगी जी से कोई फायदा अभी तक, कोई स्कीम का कोई चीज़ का हकदार नहीं हो, कोई चीज़ नहीं मुझे मिली है। हाँ, ये देख लिया जाए तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह सरकार वादा कर रही है कुछ जो है राहत मिलेगी आप लोगों को, या नहीं कोई आसरा है? अब तो कह रहे हैं 15,000 रुपए देंगे मतलब, लेकिन वो 12 घंटे को ड्यूटी 16 घंटे में करे दे रहे हैं, 8 घंटे को 12 घंटे में कर दे रहे हैं। ये कौन सा जायज है या ना जायज है? मान लो ये तो गलत हो रहा है ना। तो ये जो मजदूरों के जो नियम जो बदले हैं, इससे भी जो है आप लोगों में गुस्सा है? गुस्सा है सर। 12 घंटे को बताओ, 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे में करे दे रहे हो, तो 12 घंटे मान लो कैसे आदमी कर पाएगा? 8 घंटे में तो ऐसी तैसी हो जा रही है सर। 12 घंटे कैसे ड्यूटी कर पाएगा आदमी? 8 घंटे में तो पूछो गरीब मजदूर के दिल से कि क्या गुजरती है। अब 12 घंटे आप करवाएंगे काम, वो बताओ कर पाएगा आदमी? वो मरेगा कि जिंदा रहेगा? नहीं हो सकता है सर ऐसा। क्या कहेंगे मोदी जी से, क्या कहेंगे?
मोदी जी से अब क्या कहें, मोदी जी तो जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, बढ़िया है कर रहे हैं। मोदी जी को भी यही कि मर जाओ साले, चाहे जान निकल जाए, तुम्हें क्या लेना है, हम तो अब बड़ों के साथ में हैं। ठीक है आपकी, आप जो कुछ इच्छा है आप वो करिए, अब जो होना है हम तो निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। तो इन मजदूरों का दुख आपने सुना, इन मजदूरों की परेशानी आपने देखी, किस तरह से ये मजदूर केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से भी खफा है और योगी आदित्यनाथ की राज्य सरकार से भी खफा है। और एक बड़ी बात यह है कि ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन्होंने 2014 में भी मोदी जी को वोट किया था और योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया था। लेकिन आज जब संकट के समय में देश है, संकट के समय में ये मजदूर जब आज फंस गए हैं, तो इसके लिए सरकार जो है वो आगे नहीं आ रही है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं कि आपने मोदी सरकार के लिए वोट किया था, आपने बीजेपी के लिए वोट किया था, इसलिए आप भुगतिए। मुझे लगता है कि ऐसा लिखना सही नहीं है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकार को चुनने के लिए वोट करता है या उसके विपक्ष में, उसके खिलाफ जो है वो वोट करता है, लेकिन जब एक सरकार बन जाती है तो उसके लिए देश का हर नागरिक जो है वो समान हो जाता है। उसके लिए कोई भी नागरिक जो है वो बड़ा या छोटा नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। तो इसलिए जरूरी सवाल ये बनता है कि जो सरकार बनी है, जो सरकार को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, वो सरकार जनता के लिए इस मुसीबत की घड़ी में क्या कर रही है। ये मजदूर जो है वो आज पूरी तरह से उस सरकार के क्यों खिलाफ हो गए हैं, क्यों इनके बोलते समय इनके चेहरे पर वो गुस्सा जो है वो तमतमा करके बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों यही जो कि मोदी और योगी के समर्थक माने जाते थे, यही लोग जो है क्यों सरकार के खिलाफ हो गए हैं। क्योंकि जब पेट पर लात पड़ती है तो समझ में आता है कि हमारे साथ में कितना बड़ा छल किया गया है। और एक बड़ी बात यह है कि मोदी जी के लिए और योगी आदित्यनाथ जी के लिए ग्राउंड पर जो स्थिति दिख रही है वो एक खतरे की घंटी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मोदी सरकार के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए वोट किया था। और ऐसे में अगर यही मजदूर जो है वो इस तरह से तमतमा करके गुस्से के साथ में आज अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो ये यकीनी तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए भी और नरेंद्र मोदी के लिए भी खतरे की घंटी है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आपका वोट बैंक है या जो आपका समर्थक था वो तो आपका समर्थक है ही है, और जो आपका समर्थक नहीं था, जो आपकी विचारधारा से समर्थित नहीं था, तो हो सकता है कि वो आगे भी ना हो। लेकिन जो आपका समर्थक अगर आपके खिलाफ हो जाता है तो यकीन मानिए कि फिर आपकी जो राजनीतिक वोट बैंक है वो फिर खतरे में है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। तो ऐसे में सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ इन ग्राउंड की तस्वीरों को देख करके और इन मजदूरों की आवाज़ को सुन करके, भले ही उन जनता के लिए नहीं लेकिन कम से कम आपके वोट बैंक के लिए ही सही, ये लोग आपके मतदाता थे, ये लोग आपके समर्थक थे। इन्हीं लोगों ने आपको वोट दे करके 2014 और 2019 में गद्दी सौंपी है। लेकिन यही लोग आज गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और देखें कि किस तरह से सन्नाटा है। ये वही सड़क है जहां पर गाड़ियां जो है इस समय रफ्तार के साथ में दौड़ती थी, लेकिन आज सन्नाटा है। और इन्हीं सन्नाटे के बीच में ये मजदूर चले जा रहे हैं। यकीनी तौर पर यह तस्वीर जो ग्राउंड से निकल के आ रही है ये बहुत ही भयावह है, न केवल सरकार के लिए बल्कि हम सब के लिए। क्योंकि ये मजदूर जिस तरह से गुस्से में भर करके अपने घरों को लौट रहे हैं, तो कल जब इन शहरों को, इन सरकारों को, इन मजदूरों की ज़रूरत होगी तो शायद ये मजदूर जो है फिर लौट करके वापस ना आए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।